तो आज गांव पपनावा में पहुंचे, किस तरह से जन समर्थन लोगों का? देखिए, पपनावा गांव एक क्रांतिकारी गांव है और इसलिए मुझे ये महसूस हुआ कि जो भी मैंने एक एक बात कही यहाँ पर लोग उसको बड़ी गौर से सुन रहे थे। और लगभग मैं यहाँ पे 1.5 या 2 घंटे की स्पीच हुई है अपनी, इतनी देर में बोला और यहाँ पे एक इंसान भी पलक नहीं झपकाई। उन्होंने एक एक बात सुनी तो मेरे को ये महसूस हुआ कि जो मैं बातें बताना चाहता हूँ कि वो यहाँ के लोग समझ रहे हैं, उसको अमल में भी लाएंगे, क्योंकि ये पहले से ही क्रांतिकारी विचार का ये गांव है और यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो लगातार आप गांव में जा रहे हो, तो किस तरह की समस्याएं जो है वो लोग दिखाई दे रही हैं गांव में? मोहन जी, हर गांव के अंदर ज़्यादातर एक ही तरह की समस्या है। सबसे पहले तो सरकारी स्कूल की चेकिंग कर लो, ज़्यादातर गांव में मेन टीचर्स अनअवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पर सैलरी बचाने के लिए या सरकार के कोई फंड्स की कमी की वजह से उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती, तो वेकेंट पोस्ट बहुत मिलेंगी आपको। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पानी की निकासी की। निकासी ना होने की वजह से लोगों के घर मतलब नमी चढ़ जाती है, फिर बाद में उनका लेंटर या उनकी दीवार गिरने तक की नौबत आ जाती है। और जो सबसे बड़ी समस्या है जिसके बारे में मैंने शुरू से ही मिशन वाटर चलाया हुआ है, वो है लगभग 70% आपको ऐसे गांव मिलेंगे पुंडरी में जहां पर पीने का जो पानी है उसके अंदर रेत मिल के आता है। अभी आप कल या परसों संगरौली में थे, आपने वहां भी ये चीज़ नोट की होगी कि एक बुजुर्ग ने कितने मतलब गुस्से से ये बात बताई कि भाई हमें क्या फ़ायदा हुआ ऐसे एमएलए इलेक्ट करने का कि हमें पीने का पानी भी अगर हमें कीचड़ के साथ मिक्स होके और हमारे लीवर का, हमारे बच्चों का क्या हाल होता है, तो हमें क्या फायदा है उससे? हमारा एक बोरा विकास पहली बार एक ऐसा नेता देखा है जो गांव में कंपटीशन जो एग्जाम है उनकी किताब लेकर और पेन लेकर। देखिए, हम ये कहते हैं कि जितने हमारे यहाँ ताऊ चाचे खड़े हैं ये परिवार है। होता क्या है, इलेक्शन के टाइम में तो नेताओं को जनता अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद जब ये लोग बनने के बाद उनके घर या कोठियों पे जाते हैं, फिर वो कहते हैं वो रेस्ट कर रहे हैं या फिर वो यहाँ पे है ही नहीं।